श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। अपरे देश भगिनीक आई, दीक्षा लय निज देश सिंधाई। दर्शन दिएउ सपन महु देवा, आई सकल थल भ्रमति अतेवा। उपरोक्त सत्संग कार्यक्रम में एक जापान देश की बहन युकिको फ्यूजिता भी आई थी। वह आपसे भजन भेद लेकर अपने देश को लौट गई। उनको आपने स्वप्न में ही दर्शन दिया था, जिस कारण आपके दर्शनार्थ सारी दुनिया में घूमती हुई हरिद्वार आई थी। पुनि नेपाल राज पगुधारा, जाई कीन सत संग प्रचारा। अरुपुर नगर डगर चली स्वामी, तारे जाई अधम खल कामी। फिर वहाँ से आपका नेपाल राज्य में पदार्पण हुआ। वहाँ भी आपने संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार किया। गांव में, शहर में, रास्ते में पैदल चल चल कर किया। वहाँ आपने नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट और विषयी से भी विषयी लोगों का उद्धार किया। अधम जाति अरु नारी कुवारी, अधम जाति अरु नारी कुनारी। तिन प्रभु दीनेउ भगति प्यारी, जे नर कुटिल कूर अगवखानी। तेहि जन कीनेहु परम ज्ञानी। जो निकृष्ट जाति के पुरुष तथा भली बुरी स्त्रियां समाज में उपेक्षित माने जाते थे, उनको भी आपने परमात्मा की प्रेममयी भक्ति प्रदान की। जो मनुष्य कपटी, उग्र स्वभाव वाला और पाप का खजाना था, उस मनुष्य को भी आपने उपदेश देकर महाज्ञानी बना दिया। जाति पाति कटु भेद मिटायो, सब कहूँ आत्म ज्ञान सिखायो। अमित प्रचार भगति कै कीन्हे, सदुपदेश जनन कहु दीन्हे। आपने जाति पाति की कुत्सित कुभावनाओं को मिटाकर सबको आत्मज्ञान की शिक्षा दी कि हम लोग अंदर से अथवा मूल रूप से एक ही आत्म जाति के हैं। इस तरह भक्ति मार्ग का नेपाल में बहुत प्रचार प्रसार किया और लोगों को ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश दिया। जहाँ तह कुजन कुसंशय करई, देई ज्ञान उज्ज्वल गुण भरई। तह सो आई गयऊ इक गामा, जहाँ विष्णु पंडित वर ठामा। जहाँ तहाँ दुष्ट लोग आपसे कुतर्कना किया करते, उनको भी आप विशुद्ध ज्ञान देकर सत्व गुण संपन्न बना देते। पुनः आप नेपाल राज्य से संतमत का प्रचार करते हुए परिहारी नामक एक गांव में गए। वहाँ श्रेष्ठ पंडित विष्णुकांत झा जी का निवास स्थान था। तह कछु विप्र दुखित मन भयऊ,
सब मिली प्रभु सन पूछन गयऊँ। उच्चासन विप्रन कहु भाई, कस तै बैठी करहूँ गुरुआई। वहाँ कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपको मंच पर विराजमान देखकर मन में दुख प्रकट किया और सब लोग मिलकर आपसे प्रश्न पूछने गए। यह ऊंचा आसन तो हम लोगों को बैठकर प्रवचन देने के लिए है, परंतु शूद्र होकर आप मंच पर से उपदेश देने क्यों बैठ गए हैं? सुनी गुरुवर बोले मृदु वाणी, मैं महिदेव वचन शतमानी। तत् कथन अरु वर सिंहासन, है द्विज वरन केर बल आसन। सुनकर आपने कोमल वाणी में उत्तर दिया, मैं आप ब्राह्मणों की बातों का समर्थन करता हूँ अथवा सत्य मानता हूँ। अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना और उत्कृष्ट आसन पर बैठना यह हम लोगों का ही काम है, लेकिन जब यह सुथल सुन प्रभु देखा, तब यहु कारज कीन विशेषा। जो कोई विप्र कथहि हरि ज्ञाना, तो झट आई गहूँ अस्थाना। अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना और उत्कृष्ट आसन पर बैठना यह आप लोगों का ही काम है, लेकिन जब मैंने इस महत्वपूर्ण स्थान को खाली देखा तब इस श्रेष्ठ कार्य का बीड़ा उठा लिया। हाँ, यदि कोई विप्र इस स्थान पर बैठकर ब्रह्म वार्ता करने को तैयार हो तो शीघ्र आकर इस स्थान को ग्रहण करे। तत्ज्ञान भा खहु भले भाई, तत्ज्ञान भा खहु भले आई, राखहु निज मर्याद बनाई। तुमरे उकाज करन मैं आया, नाही पूजावन कह मन भाया। और यहाँ बैठकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें तथा अपने समाज की मर्यादा को सुरक्षित रखें। मैं तो सिर्फ आप लोगों का ही काम करने यहाँ आया हूँ और सम्मान पाने की मन में किंचित भी इच्छा नहीं है। कारज करन मैं तोर आया हूँ, हृदय हरस अपार है, यहु ज्ञान है परमात्मा का, नाही कछु व्यापार है। जो जन मिटावहि भेद जीव कर, नाही उर मम खेद है, कह वेद अरु शुभ ग्रंथन, संतन नहीं दो महु भेद है। मैं तो आपका ही कार्य करने यहाँ आया हूँ। यदि इस कार्य को आप लोग स्वतः कर लेंगे तो मुझे अपार आनंद होगा। परमात्मा का ज्ञान देना कोई व्यापारिक या जातिगत कार्य नहीं है। जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भ्रम दूर कर दे, उसे देखकर मेरे मन में कोई दुख नहीं है, बल्कि अत्यंत आनंद ही होगा। वेद और समस्त धर्म ग्रंथ तथा संत लोग कहते हैं कि तत्व रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जन कारण तारन धरन, आवहि संत महान, तेहि पद कहूँ नर सेव करू, छारी कपट अभिमान। संसार के भक्तों का उद्धार करने के लिए
सच्चे संत पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे स्वधन्य संत के चरणों का हे मनुष्यों कपट और अभिमान छोड़कर सेवन करो। लखेऊ विप्र गुरु ज्ञान अपारा, सरल सुभाव सुसंत आचारा। तजी मद मोह गहेऊ पद जाई, त्राहि त्राहि शरणहि प्रभु आई। ब्राह्मणों ने आपका अपार ज्ञान, सरल स्वभाव और श्रेष्ठ संतों का सा पवित्र आचरण देखकर जातिगत अभिमान और अज्ञान त्याग आपके चरणों को पकड़ लिया तथा बोले, हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुनि बहु द्विजली नेहु गुरु दीक्षा, किए सकल पूरन प्रभु इच्छा। जन प्रबोधिया एहु निज आश्रम, किएहु ध्यान हित प्रबल परिश्रम। पुनः उन लोगों ने आपसे भजन भेद ग्रहण कर लिया और आपने भी दीक्षा देकर उन सबों के मनोरथों को पूर्ण किया। इस प्रकार वहाँ के भक्तों को अच्छी तरह समझा बुझाकर आप अपने आश्रम धरारा आ गए और ध्यान के लिए अथक परिश्रम करने लगे। श्री सतगुरु महाराज की जय।